ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को अनंत चतुर्दशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को सुनने से भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। यह व्रत बहुत ही पुण्यदायी और फलदायी होता है, इसलिए दोस्तों इस कथा को पूरे अंत तक जरूर सुनिएगा। आपके जीवन में अन्न धन की कभी भी कमी नहीं होगी। दोस्तों, अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो पूरे अंत तक जरूर सुनिएगा। आधा अधूरा कथा सुनकर अनंत भगवान की कभी भी अपमान मत करना। क्या पता आपके 10 मिनट की कथा सुनने से आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाए और आपके घर में अन्न धन की कभी भी कमी ना हो। इसलिए दोस्तों इस कथा को पूरे अंत तक जरूर सुनिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार दोस्तों, सुमंत नाम का एक ब्राह्मण हुआ करता था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। दीक्षा और सुमंत की सुशीला नाम की एक परम सुंदरी पुत्री थी। कुछ सालों बाद सुशीला की माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। माता की मृत्यु के बाद सुशीला दुखी रहने लगी। पत्नी की मृत्यु के बाद सुमंत ने यह सोचकर करकसा नाम की स्त्री से विवाह किया कि वह सुशीला का देखभाल अच्छे ढंग से करेगी। लेकिन करकसा पूरे दिन सुशीला से घर के सारे काम करवाती थी और स्वयं आराम करती थी। करकसा के व्यवहार को देखकर ब्राह्मण दुखी रहते और जब सुशीला के शादी योग हो गई तो ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह कौंडिन्य नाम के ऋषि के साथ कर दिया। विवाह के बाद जब विदाई का समय आया तो ब्राह्मण के पत्नी ने अपनी बेटी और दामाद को ईंट और पत्थर के कुछ टुकड़े एक कपड़े में बांध कर दे दिया। यह देख कौंडिन्य ऋषि को बड़ा दुख हुआ, परंतु वो बिना कुछ कहे पत्नी को साथ लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिए। चलते चलते रास्ते में ही रात हो गई तो कौंडिन्य ऋषि अपनी पत्नी के साथ एक नदी के किनारे रुक गए। उसके बाद ऋषि नदी के किनारे बैठकर संध्या उपासना में लीन हो गए। तभी सुशीला ने देखा सैकड़ों महिलाएं नए वस्त्र धारण कर भगवान की पूजा कर रही है। फिर वह उन महिलाओं के पास गई और महिलाओं से पूजा के बारे में पूछने लगी। तब एक महिला ने उन्हें अनंत भगवान की पूजा विधि और इसके महत्व के बारे में बताया। महिला के कहे अनुसार सुशीला ने उसी समय अनंत व्रत का अनुष्ठान किया और विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने के बाद हाथ में डोरा की 14 गांठ बांधकर अपने पति ऋषि कौंडिन्य के साथ अपने ससुराल चली गई। इस व्रत को किए हुए सुशीला को कुछ ही महीने हुए थे और इस व्रत फल से सुशीला के गरीब ससुराल में अन्न धन भर गया और किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रही। फिर 1 साल बाद यह व्रत दोबारा आया तो सुशीला ने अनंत भगवान की फिर से विधिवत पूजा किया और 14 गांठ वाली धागा अपने बाजू में बांधकर सुशीला अपने पति ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। ऋषि कौंडिन्य ने जब सुशीला की कलाई पर बंधा डोरा देखा तो वह उसके बारे में पूछने लगे, क्योंकि ऋषि कौंडिन्य सुशीला के इस व्रत से अनजान थे। तब सुशीला ने उन्हें अनंत भगवान की महत्व के बारे में बताया। लेकिन ऋषि कौंडिन्य को ऐसा प्रतीत हुआ कि सुशीला उन पर किसी तरह का जादू टोना कर रही है और यह धागा उसी के लिए बांधा है। उन्होंने क्रोधित होकर उस सूत्र को तोड़कर अग्नि में फेंक दिया, पर उनकी पत्नी ने झट से उस सूत्र को अग्नि से निकालकर ठंडे दूध में डाल दिया। लेकिन अनंत भगवान उनके पति कौंडिन्य ऋषि से रुष्ट हो गए। इसके बाद ऋषि कौंडिन्य का सारा वैभव और सुख धीरे धीरे नष्ट हो गया। इससे विचलित होकर उन्होंने अपनी पत्नी सुशीला से इसका कारण जानना चाहा। तब सुशीला ने उन्हें उनकी गलती से अवगत करवाया। अपनी गलती को जानकर ऋषि कौंडिन्य वन की ओर निकल पड़े। वहाँ मार्ग में उन्हें एक आम का वृक्ष
गाय, बैल, पुष्करनी और एक हाथी और एक गधा मिला। इन सभी से कौंडिन्य ने पूछा कि क्या उन्होंने अनंत भगवान को देखा है? सबने एक एक करके मना कर दिया था और सबने ऋषि कौंडिन्य से अनंत भगवान से मिलने का कारण पूछा था और सभी से ऋषि कौंडिन्य ने अपने गलती के बारे में बताया था। तब सभी ने ऋषि कौंडिन्य से अपने अपने दुखों के कारण पूछने को कहा कि हे ऋषि कौंडिन्य, अगर आपको अनंत भगवान मिल जाए तो अपनी समस्या को दूर करते हुए हमारी भी समस्याओं के बारे में पूछ लेना। ऋषि कौंडिन्य ने कहा कि ठीक है, पूछ लूँगा। और इतना कहकर ऋषि कौंडिन्य आगे अनंत भगवान को खोजने निकल पड़े। बहुत खोजने के बाद भी ऋषि कौंडिन्य को अनंत भगवान नहीं मिले। तब ऋषि कौंडिन्य हताश होकर अपने प्राण त्यागने का निर्णय लिया। जैसे ही कौंडिन्य अपने प्राण त्यागने वाले थे, भगवान अनंत उनके सामने प्रकट हो गए और आखिरकार कौंडिन्य को भगवान के ब्रह्मांड स्वरूप के दर्शन हुए। उसके बाद अनंत भगवान ने कहा कि हे ऋषि कौंडिन्य, तुमने मेरा अपमान किया था, इसलिए तुम्हें ये कष्ट भोगना पड़ रहा है, परंतु अब मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, इसलिए अब अपने घर जाओ और भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को 14 वर्षों तक विधि पूर्वक मेरी पूजा करो। इस व्रत की महिमा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और शीघ्र ही तुम्हारा खोया हुआ वैभव वापस मिल जाएगा। तब ऋषि कौंडिन्य ने राह में मिले सभी प्राणियों के समस्याओं के बारे में पूछा तो अनंत देव ने उन्हें बताया कि वन में उन्हें जितने भी प्राणी मिले वे सब पिछले जन्म के मनुष्य थे, जिनसे कुछ न कुछ गलतियां हुई थी। अब उसी गलती की वजह से उन्हें इस जन्म में यह दुख भोगना पड़ रहा है। उसके बाद ऋषि कौंडिन्य ने अनंत भगवान से अपने पाप की क्षमा याचना की और अनंत चतुर्दशी व्रत करने का संकल्प करके अगले साल से पति पत्नी दोनों मिलकर इस व्रत को करने लगे और कुछ ही महीनों के बाद उन्हें उनके खोया हुआ वैभव वापस मिल गया। तो बोलिए प्रेम से दोस्तों, अनंत भगवान की जय। हे अनंत भगवान, आपसे मेरी एक छोटी सी विनती है कि अगर इस कथा को पढ़ने में मुझसे कोई गलती हो गया हो तो मुझे नादान बच्चा समझ के माफ़ कर देना और इस कथा को जितने भी भक्त पूरे मन से सच्चे दिल से पूरे अंत तक सुने हैं उनकी सभी मनोकामनाएं आप ज़रूर पूरा कर देना। तो दोस्तों, आज का ये धार्मिक कथा आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और कमेंट में अनंत भगवान की जय ज़रूर लिखिएगा। फिर मिलूंगी किसी और धार्मिक कथा के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।